दोस्तों, जब भी मुसलमानों पे जुल्म या ज्यादती होती है तो सबसे पहले आवाज बुलंद होती है वो तुर्की से होती है, रजब तैयब एर्दोगान की। आखिर क्या बात है जो तुर्की अमेरिका को भी आंख दिखाता है और कहता है हमें जंग की धमकी मत देना, हमारा इतिहास पहले पढ़ लो। उसकी वजह है खिलाफत उस्मानिया का इतिहास, जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। सल्तनत उस्मानिया, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं और इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, ईसाई इलाकों में इस्लाम का झंडा गाड़ने वाली सल्तनत, जिसने सलेबी यानी ईसाई लश्कर को वो जख्म दिए कि आज तक उससे वो उभर नहीं पाए। रोम की 1000 साल पुरानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने और कुस्तुनतुनिया को फतह करके इस्लाम की वो दास्तान लिखी कि आज भी दुश्मन पट कर थर्रा उठते हैं। इस सल्तनत ने तकरीबन 600 सालों तक हुकूमत की, यानी 1453 से 1922 तक। दोस्तों, जब सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया गया 1922 में, तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करके उस पर पाबंदी लगा दी। पूरे खानदान के साथ जो उसका सुल्तान था उस वक्त का, उसे तुर्की छोड़ने पर मजबूर किया गया। 100 सालों तक का मुआहदे में तरह तरह की पाबंदी लगा दी ताकि तुर्क फिर कहर बनके न टूट पड़े ईसाइयों पे। इस मुआहदे का लास्ट साल 2023 1258 में खिलाफत अब्बासिया को ततारियों यानी मंगोलों के हाथों कत्ले आम के साथ खात्मा हुआ और आखिरी अब्बासी खलीफा मुअत्तसिम बिल्ला को भी जानवर की खाल में लपेटकर घोड़े से कुचलवा दिया गया, क्योंकि उस वक्त सबसे स्मार्ट सिटी और सबसे डेवलप सिटी मुसलमानों का वो था बगदाद। लेकिन जब बगदाद ही न रहा तब हलाकू खान का नजर मक्का शरीफ, बैतुल मुकद्दस और मदीना शरीफ पे थी। लेकिन उसी दरमियान हलाकू खान का चचेरा भाई, जिसका नाम बर्क था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बरके खान ने इस्लाम कबूल करते ही कसम खाया कि एक एक मुसलमानों का खून का बदला हलाकू खान से लिया जाएगा, और उन्होंने लिया भी। तभी शायर कहता है आया फितनाए ततार के अफसानों से, पासवा मिल गए काबे के सनम खाने से। बाद में यही ततारी कौम मुसलमान हो गई और तुर्क नस्ल से मशहूर हुई, जिसमें से एक है तुर्काने तैमूरी, जिसका नस्ल में बाबर पैदा हुआ और भारत पे मुगल साम्राज्य की बुनियाद डाली। और दूसरी है तुर्काने साफवी, जिसकी हुकूमत ईरान में कायम हुई। और तीसरा है तुर्काने सल्जूगी। इस खानदान की बहुत मजबूत हुकूमत तुर्की के इलाके इस्तांबुल के छोड़कर, यानी कुस्तुनतुनिया के छोड़कर, उसी के आसपास में कायम हुई थी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ सल्जूकी हुकूमत जब कमजोर होने लगी तो कई छोटी छोटी रियासतों में बट गई। आसपास मौजूद छोटे सुल्तानों ने सल्जूकी सुल्तान पर हमला करने लगे और सन 1300 ईस्वी में इस सल्तनत की भी खात्मा हुआ। इन्हीं रियासतों में मगरिबी अनातोलिया की छोटी रियासतों में से थे अर्तुगरुल गाजी का भी कबीला। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी का एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक बार जब वो एशिया के माइजर की तरफ कूच कर रहे तो रास्ते में एक जगह पर दो फौज जंग लड़ रही थी, जिसमें एक तरफ की फौज शिकस्त खाने की करीब थी। तो अर्तुगरुल गाजी ने अपनी 4 घुड़सवारों की सेना को किस्मत की कसौटी पर आजमाया। उन्होंने हारते हुए पक्ष का साथ दिया, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले वाले फितरतन बहादुर होते थे और काफी रहमदिल भी होते थे। इसीलिए उन लोगों ने ये इरादा किया कि जो फौज हार रही है उनका साथ दिया जाए। और जब अर्तुगरुल गाजी ने उस हारते हुए फौज का साथ दिया तो वो फौज जीत गई। हैरत की बात तो ये थी, ना अर्तुगरुल गाजी को पता था कि ये कौन कौन फौजें लड़ रही है और ना ही उन लोगों को पता था कि ये आखिर में नया कौन आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि जिनका साथ अर्तुगरुल गाजी ने दिया था वो फौज सल्जूकी फौज थी। अर्तुगरुल गाजी ही वो पहले शख्स थे जिसने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। उन्हीं के सबसे छोटे बेटे, जिनका नाम उस्मान गाजी था, उन्हीं के नाम पर उस्मानिया सल्तनत का नाम रखा गया। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।